अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडेस आवर टॉपिक इज़ थ्रेट्स टू ई कॉमर्स। जैसे कि हमने बहुत तरीके के साइबर क्राइम देखे हैं, उससे बचने के लिए बहुत सारे ई कॉमर्स की सिक्योरिटी देखी है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि लाइक ह्यूमन से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड। बहुत सारे फियर होता है, टेंजिबल थिंग से रिलेटेड, इनटेंजिबल थिंग से रिलेटेड। तो बहुत तरीके के साइबर क्राइम थ्रेट्स है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो थ्रेट होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू दी हार्डवेयर, जो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम या आपकी जो सर्वर, अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, उनका कॉन्फ़िगरेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम। या आपका जो केबल अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, अगेन आपको बार बार ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कुछ एबनॉर्मल वाइब्रेशन या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फिटिंग, पुअर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको जो पावर सप्लाई के लिए आप किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जैसे कि आप दो सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट रहिए, क्योंकि अगर कहीं पर पावर कट हो जाता है तो आप लोग दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का पावर इस्तेमाल करके अपने वर्क को कंटिन्यू रख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डैमेज हो सकता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, या आपका डेटा भी आप खो सकते हो। तो यू नीड टू हैव ऑल्टरनेट पावर सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट जो दिया गया है, इट इज़ थ्रेट्स रिलेटेड टू नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल रिलेटेड कैलेमिटीज़ कुछ भी हो सकते हैं, वो अर्थक्वेक से रिलेटेड हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल से हो सकते हैं, फायर हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपके एरिया में फ्लड, फेमाइन, स्टॉर्म आ चुका है, तो यहाँ पर हो सकता है अगर आपके जो ऑफिस है लोअर जो भी ग्राउंड फ्लोर पे है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है कि आपका जो फ्लड में बह जाए मशीन्स। ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। या मान लीजिए आपके ऑफिस में फायर लग चुकी है, तो यू नीड टू हैव फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि आप अपने सिस्टम या आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, आपकी मशीन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा मान लीजिए कोई हैवी रेनफॉल होती है, तो यू नीड टू टेक इनटू माइंड दैट यू नीड टू कीप योर मशीन एट द डिस्टेंस लेवल। खिड़की से जो आपकी विंडोज होते हैं उससे आपको थोड़ा डिस्टेंस पे रखना होता है, ताकि कुछ वाटर रिलेटेड, मॉइस्चर रिलेटेड स्क्रीन पे या मशीन को, एसएमपीएस को कुछ प्रॉब्लम अराइज ना हो। इसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, आपको आपका जो डेटा होता है उसको टाइमली बैकअप लेना है, ताकि अगर अर्थक्वेक में आपका डेटा या मशीन या कुछ डिस्ट्रॉय हो भी जाए, तो जब चाहो आप अपना डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। Okay, next one is threats related to mankind. To error is human. Out of the 18,000 species created by Allah, human beings are the most laziest species on the world. मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे जैसे इंसान की बात कर रहा हूँ। जैसे कि या बहुत सारे लेज़ी पर्सन होते हैं जो इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, उस पर ध्यान ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है आपको, तो आप किसी साइबर कैफ़े में चले गए, वहाँ पे एक लैन फैसिलिटी था, आपने क्लाइंट मशीन पे एक कंप्यूटर एक्सेस किया, आपने कुछ भी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। बाद में आप क्या करते हो, आप कंप्यूटर से क्लियर कुकीज़, क्लियर एक्सेसिबिलिटी, क्लियर हिस्ट्री सब डिलीट कर देते हो एंड चले जाते हैं हम। बट वो एक लैन फैसिलिटी था, वहाँ पे अभी भी सर्वर में आपका पासवर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी तरीके से आपको कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। जैसे कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, तो वो बहुत सारे पर्सन उसको भी मिसयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे कि मान लीजिए आपका यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव इन्फेक्टेड था, आपने नेटवर्क में अटैच कर दिया, अब पूरे नेटवर्क में वो वायरस स्प्रेड कर देता है। अगर वो उस कंप्यूटर का अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, या वाइस वर्सा केस भी हो सकता है, आपने एक इन्फेक्टेड मशीन में अपना डेटा यूएसबी अटैच कर दिया है, अब आपका डेटा भी करप्ट हो सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्राइम होते हैं थ्रेट्स रिलेटेड टू थ्रेट्स फ्रॉम इंटरनेट।
बहुत तरीके के क्राइम होते हैं, जैसे कि लाइक एग्जांपल मान लीजिए मुझे कुछ इंटरनेट पे कुछ क्राइम कमिट करना है, मैं अपना एक मोबाइल लेता हूँ एंड मैं अपने एरिया में बाहर चला जाता हूँ। आप भी अपने एरिया में चेक कर सकते हो, जैसे मैं वाईफाई स्टार्ट करता बहुत सारा मुझे अनसिक्योर्ड इंटरनेट कनेक्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर दो एड्रेस होता है, एक होता है परमानेंट जैसे कि मैक एड्रेस एंड एक होता है टेम्प्रेरी एड्रेस। तो जो मैक एड्रेस होता है मेरे डिवाइस का एड्रेस है एंड जो टेम्प्रेरी एड्रेस है जिसका मैं अनसिक्योर्ड इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब भी मैं कुछ क्राइम करता हूँ, कभी कभी परमानेंट एड्रेस से टेम्प्रेरी एड्रेस को ट्रेस किया जाता है, कभी कभी टेम्प्रेरी एड्रेस से परमानेंट एड्रेस को ट्रेस किया जाता है। तो अगर मैं अपने मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, या हो सकता है मैं मोबाइल किसी और के नाम से रजिस्टर्ड था, तो अब वो दोनों में से कोई एक पर्सन ट्रेस होगा। या मान लीजिए मैं मोबाइल भी किसी और का इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड वाईफाई भी मैं किसी और का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दोनों में से कोई भी एक वुड बी बिहाइंड दी मास्क। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि इंटरनेट बहुत ग्रोथ हो रहा है डे बाय डे, बट यहाँ पर क्या होता है, नीड बहुत है ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस, जिनको आईटी का टेक्निकल नॉलेज हो, जो सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सके। बट जितनी नीड है उतनी सप्लाई आज नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो इंट्रूडर्स होता है, जो अटैकर्स होता है, उनके लिए एक ओपन डोर पॉलिसी कि वो और कुछ भी क्राइम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ थ्रेट्स फ्रॉम ट्रोजन, वायरस, वॉर्म्स, स्पैम्स, बहुत तरीके हो सकते हैं। ट्रोजन इज़ अ नेम ऑफ अ हॉर्स, नॉट अ नेम ऑफ अ हॉर्स। जो ट्रॉय सिटीजन्स होते थे वहाँ पर, उससे रिलेटेड ये एक स्टोरी है कि जब भी बहुत एक बिग स्टोरी है, तो वहीं से ये फॉर्म हुआ है वायरस का नेम। एक्चुअली ये किस तरीके का क्राइम होता है, जहाँ पर इंटरनेट से जब आप कोई एक फ़ाइल डाउनलोड करते हो तो उसमें एक हिडन कोड होता है, वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है एंड स्लोली आपके कंप्यूटर को अटैक करने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि आपको ट्रस्टेड साइट पे जाना है। इसके बाद आता है वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है एंड बढ़ाता रहता है, प्रोसेसर पे लोड बढ़ता है एंड आपका मशीन स्लोली हैंग होता है एंड बंद हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कंप्यूटर में जब भी जा रहे हो, कोई भी डिवाइस अटैच कर रहे हो, उसको स्कैन कर लेना एक बार। वॉर्म एक ऐसा डेटा होता है, वायरस होता है जो आपके जो डेटा होता है उसको वो ख़त्म कर देता है। ख़त्म इन द सेंस वो डेटा को करप्ट करते रहता है, थोड़ा करप्ट करते रहता है, फिर उसके बाद वो डेटा पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है। एंड लास्ट वन इज़ स्पैम, जैसे कि आप कभी भी ध्यान नहीं देते हो एंड अनवांटेड किसी भी अननोन पर्सन का मेल ओपन कर लेते हो। तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मेल आते हैं, स्पैम मतलब जब ह्यूज क्वांटिटी में मेल्स आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी अननोन पर्सन के मेल होते हैं जिसमें कुछ हिडन टाइप ऑफ एक थिंग, जैसे कि लाइक जब कंपनी के बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रमोशन मैसेजेस आते हैं, तो बहुत सारे उसमें फेक ऑफर्स भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे डिलीट करते थे। बट कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे स्पैम मैसेजेस आते हैं तो बहुत सारे इंट्रूडर अटैकर्स भी इसमें क्या कुछ वायरस या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लाइक अगर आपको मेल आता है जिसके 3 से ज़्यादा या 3-4 एक्सटेंशन है, या अननोन पर्सन का मेल है, या फिर आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वहाँ पे कुछ मल्टीबाइट कैरेक्टर्स है, तो ऐसे मेल्स को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। एंड प्रोफेशनल जब जॉब करे तो वहाँ पे तो ओपन करना ही नहीं चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर पे भी नहीं ओपन करना ही चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सटर्नल सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि हैकिंग हो जाते हैं, मैं आपको हैकिंग साइबर क्राइम में बता चुका हूँ। हैकिंग हो सकता है, फिशिंग भी मैंने बता चुका हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। आईपी स्पूफिंग, जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि वी आर दी ट्रस्टेड पर्सन, सो टू जहाँ पे आपको इंट्रूडर अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है आपके कंप्यूटर में। ओके, थैंक यू।